कभी ऐसी कोई कंडीशंस आ सकती हैं कि क्रिप्टो को ही पूरा बंद कर दिया जाए? नहीं कर सकते, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। सब कंट्रीज ने, सब कंपनीज ने ट्राई कर लिया बट कर नहीं सकते। उसका मेन जो टेक्नोलॉजी है ऐसा बना है कि उसको कोई बंद कर नहीं सकता, इसीलिए उसको ये बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या, कोई एक कंपनी, एक एंटिटी उसको मैनेज नहीं कर रही है। ठीक है। तो किसी को आप जाके पकड़ ही नहीं सकते हो कि भाई बंद कर दे इसको, स्विच ऑफ कर दे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनेट पे है अभी, राइट? तो उस हिसाब से कोई बंद नहीं कर सकता उसको। अब जो क्रिप्टो में सबसे ज्यादा स्कैम हो रहे हैं ना, वो स्कैम ऐसे हो रहे हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि क्रिप्टो आपको परचेज कहाँ से करना है। तो अब लोग, उनके पास मतलब जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं या जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है, तो स्कैमर्स उनको पकड़ते हैं और कि आप यहाँ से ट्रेड करो, वहां से ट्रेड करो। तो इसको प्रॉपर खरीदने के लिए कौन से सेफ एप्स हैं या फिर कौन से सेफ एक्सचेंजेस हैं? सेफ एक्सचेंजेस आप देख सकते हो कि बाइनेंस है, बाइबिट है, जो कि बाहर के वाले हैं। ओके, इंडिया में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, हाँ, जेपे हो, CoinDCX हो, डेल्टा एक्सचेंज, ओके, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि INR से बाय सेल कर सकते हो। INR से आपने क्या किया, ये एक्सचेंजेस के पास गया, आपने UPI से पैसा ट्रांसफर कर दिया उनके एक्सचेंजेस पे, एंड आपने वहाँ पे बाय कर लिया। ओके, एंड जब भी आप विड्रॉल भी करना है, बेचना है, आपने बेच दिया, फिर से आपके INR पे या UPI से जो भी ट्रांजेक्शन हो आपको आ रहा है। तो एक्सचेंजेस पे आपसे ईजी है, ऐसे कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, जैसे कि आप जैसे ज़ीरोधा पे करते हो वैसे सेम टेक्नोलॉजी, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो आप परचेज करोगे, जैसे यहाँ तो आप INR पे देख रहे हो, लेकिन वो जो मार्केट चलेगी वो तो डॉलर के हिसाब से चलेगी। ऐसा नहीं है, आप जो आप इंडियन एक्सचेंजेस पे देखते हो ना, वो आप डॉलर के हिसाब से भी मिलता है, आपको INR के हिसाब से भी मिलता है। ओके, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है उसमें। बट जब बाहर के एक्सचेंजेस पे जाओगे, वहां पे आपको डॉलर के हिसाब से दिखेगा प्राइस सेम। अभी समझो कोई चीज का, कोई कॉइन का $1 प्राइस है, ठीक है, बराबर है। अभी जब उसको INR में कन्वर्ट करोगे, आपको 86 रुपीज से मिलेगा वही कॉइन, उतना ही डिफरेंस रहेगा। ओके, प्राइस तो उतना ही सेम ही रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा उस प्राइस पे। यस यस। तो वहां से आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब खरीद सकते हो, बेच सकते हो आप उसको। और इसमें भी सेम शेयर मार्केट की तरह होता है कि जब आप अपना शेयर बेचोगे तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे इंडिया में अगर मेरे पास सपोज करिए मैंने 1 लाख के कॉइन्स खरीदे, अब उसकी वैल्यू आज की डेट में 50 लाख हो गई। तो जब तक वो मेरे वॉलेट में है या फिर जब तक वो मेरे ऐप में है, तब तक तो उस पे कोई टैक्स नहीं आएगा। करेक्ट। जब आप बैंक में विड्रॉल करेंगे तब आपको टैक्स देना। जब बैंक में विड्रॉ करो नहीं, अगर मैंने ऐप के थ्रू ही सेल कर दिया, पैसा मेरे ऐप में आया, अब उस पैसे को मैंने दूसरे किसी कॉइन पे लगा दिया, तो चलते रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें गवर्नमेंट क्या बोलता है, जब आप बैंक में विड्रॉल करोगे ना, समझो आपने बताया ना गवर्नमेंट को मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया है, बट आप वही ऐप से विड्रॉल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को तो पता है कि आपने 1 लाख रुपए डाला, अभी 50 लाख रुपए वही ऐप से विड्रॉल किया। ओके, तो उनको समझ जाएगा कि इसने इतना इतना पैसा गेन कर लिया, उस पर आपको टैक्स देना है। ओके, ठीक है। अभी जैसे स्टॉक्स के लिए हमारे पास एक सिंपल वे आ गया है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, SIP। तो अभी ऐसा कुछ बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो में आया है कि हम सिस्टमेटिकली तरीके से इसमें पैसा लगा सकते हैं? ऐसे जो एप्स है ये वाले, इन्होंने ऐसे ये बनाया हुआ है, हर एक नैरेटिव, हर एक मतलब जैसे कि आप देखते हो ना मिड कैप स्मॉल कैप के हिसाब से, उन्होंने भी ऐसे एसेट्स बनाया हुआ है। ओके, आप डायरेक्टली उसमें SIPs कर सकते हो। SIPs क्रिप्टो में कर सकते हो, मतलब उन्होंने ऐसा एक की बना के रख दिया है कि आप जैसे इसमें डाल दोगे ना ऑटोमेटिकली, तो आप रेगुलरली पैसा जैसे डालोगे वो SIP कट होते जाएगा उसके। तो क्या उन्होंने भी जैसे मार्केट के लिए तो फंड मैनेजर होते हैं, तो क्या उन्होंने भी प्रॉपर एक्सपर्ट्स लगा रखे हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, लोगों को रिटर्न ला के दोगे? यस। SIP मतलब अभी कैसे आप कैसे SIPs में क्या होता है कि आप रेगुलरली स्टॉक्स चेंज करते रहते हो, करेक्ट है ना, कुछ जो फंड मैनेजर है, बट इसमें ऐसा नहीं है। जब आपको पता है कि टॉप कॉइन्स यही है, तो उनमें वो रेगुलरली डालते जा रहे हैं, क्योंकि यही टॉप कॉइन्स है पूरे इंडस्ट्री के। तो उस हिसाब से उन्होंने ऐसे बना दिया है कि भाई ये वाला एसेट्स है, ये नैरेटिव है, AI के कॉइन्स ये है, या फिर आप बोलोगे लेयर 1 कॉइन्स ये है, तो उस हिसाब से उन्होंने एक कैप बना के रख दिया जहाँ पे आप जैसे उसके अंदर डाल दोगे ऑटोमेटिकली उतने सारी चीजें बाय कर लेगा। ओके, और इसको परचेस करने, सेल करने में कमीशन कितना चार्ज होता है? वो बहुत मिनिमल होता है, 0.01%, 0.02%, सब एक एक्सचेंजेस का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग आप कौन से एक्सचेंज पे बाय कर रहे हो। ओके, और जैसे ऐप मान लीजिए, आप सपोज करिए मैंने किसी ऐप से परचेस किया है, अब जो उस ऐप का ओनर है वो उन कॉइन्स का फ्रॉड करना चाहे, सपोज जैसे आपने 2-3 अभी नाम लिए ऐप के, मैं किसी पर्टिकुलर ऐप का नाम नहीं लूंगा, सपोज करिए कोई ABC ऐप है, वो एक उसका एक एक्सचेंज है, अब वो क्रिप्टो में ट्रेड करवा रहा है, लोगों से क्रिप्टो खरीदवा रहा है। अगर आपने वो क्रिप्टो अपने वॉलेट में ट्रांसफर नहीं किया है, तो क्या कोई चांसेस है कि वो ऐप का जो ओनर है वो कुछ जुगाड़ करके वो आपके कॉइन चोरी कर सकता है? कर सकता है, अगर उसकी नियत ही खराब है तो कर ही सकता है ना। ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस जो हो चुके हैं। अच्छा, जो अभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, नए नए एक्सचेंजेस पे जाते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो मतलब बहुत सालों से नहीं है। जो ऐप बहुत सालों से वो नहीं करेगा ना, उसका वो है ही नहीं, उसको मार्केट में रहना चाह रहा है ना, उसको चाहिए कि भाई लोग आके मेरे से बाय करें। अब नए नए एक्सचेंजेस की वजह जाके तो वो चीज होगा ही ना, उसका नियत ही खराब है, तो वो उसी प्लान से आ रहा है कि मैं लोगों को ठग के जाऊंगा, तो हो ही सकता है।
वो तो हर चीज में होता है, स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे बहुत सारे एप्स ऐसे हैं जो आके निकल भी गए लोगों का पैसा लेकर, तो वो चलते ही रहेगा मार्केट में। ओके, मार्केट का इलेक्शंस जब होते हैं, ग्लोबल होते हैं या फिर इंडिया में होते हैं ना, तो मार्केट वाला बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। करेक्ट। तो इलेक्शंस का और बिटकॉइंस का कोई रिलेशन, या सॉरी इलेक्शंस का और क्रिप्टो का कोई रिलेशन? रिलेशन डिमांड एंड सप्लाई की बात है, करेक्ट है। जैसे आप देखोगे कि हमारे जो अभी इलेक्शन हुआ था उसमें राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, करेक्ट है ना। ऐसे यूएस के इलेक्शंस में था, ट्रंप ने वो मुद्दा पकड़ लिया था कि मैं बिटकॉइन को रिजर्व्स बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। इससे क्या हो गया, जो भी क्रिप्टो की कम्युनिटी थी सब उसके साथ जुड़ गए। तो जैसे ही ट्रंप जीता ना, जिस दिन 9 नवंबर को जीता, उस टाइम से बड़ा रैली स्टार्ट हो गया मार्केट में। ओके, क्योंकि लोगों को पता चला ना कि यहाँ के क्रिप्टो को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करेगा, लोगों को बाय करने बोलेगा, या फिर वो एज अ यूएस रिजर्व जैसे मैं बोल रहा हूँ वो ट्राई करना चाह रहा है। तो उससे क्या हो गया, लोगों को पता चलेगा कि भाई ये और बढ़ते ही जाने वाला है और अडॉप्शन बढ़ने वाला है। अडॉप्शन मतलब लोग और उसके साथ जुड़ते जाना है, तो इसके इन दी एंड उसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप देखोगे जो बिटकॉइन ने रैली दिया, आई थिंक इट वाज अराउंड $68,000 इलेक्शन से पहले। जैसे ही वो जीता वो डायरेक्टली 98,000 पे रुका। तो वो रैली अभी चालू है अभी कंसोलिडेट कर रहा है। फिर अभी जैसे फिर इसने बोला था कि मैं रिजर्व्स बनाने वाला हूँ, जैसे वो साइन करेगा फिर से मार्केट भागने लगेगा। ओके, तो ये अभी सही समय है क्रिप्टो में पैसा लगाने का? यस। अभी कैसे होता है पता है क्या, हर एक मार्केट का एक बिहेवियर, एक साइकिल होता है, करेक्ट है ना। तो बिटकॉइन जैसे भी, दिस इज अ स्पेकुलेटिव एसेट, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। सेफ हेवन्स अलग होते हैं और स्पेकुलेटिव एसेट्स अलग होते हैं। सेफ हेवन्स क्या हो गया, आपका गोल्ड हो गया, कमोडिटीज हो गया, डॉलर हो गया, करेक्ट है। स्पेकुलेटिव एसेट्स में क्या हो गया, आपका हो गया स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेटिव है। जब भी इकोनॉमी अच्छा करता है ये सब चीजें बढ़ते जाते हैं, जब इकोनॉमी बुरा कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये चीजें बढ़ती है, जो सेफ हेवन है आपका, करेक्ट है ना। राइट। आप समझो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे बिटकॉइन उसके साथ ऊपर जाता है। ओके, पूरे 10 साल के हिस्ट्री में, 10-15 साल के हिस्ट्री में आप यही देखोगे, जब जब स्टॉक मार्केट का रैली स्टार्ट हुआ है तब तक क्रिप्टो का भी रैली आया है। लेकिन अभी इसका इंडियन मार्केट से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, अभी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, ज्यादा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब मार्केट पे कुछ इफेक्ट नहीं होता अगर इंडिया में कुछ ये कर लिया, क्योंकि जो मेन होल्डर जो सब बाहर के, यूएस के ही सबसे बड़े होल्डर्स है। ओके, तो इसीलिए तो आपके अकॉर्डिंग जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कितने टाइम पे इंडिया में कॉइन, इंडियन कॉइन कोई लॉन्च हो जाएगा? इंडियन कॉइन्स है, मतलब इंडियन जो कंपनीज है उन्होंने कॉइन्स भी बनाया हुआ है। जैसे पॉलीगॉन करके एक कंपनी है, वो इंडियन कंपनी, इंडियन बंदे नहीं बनाया उसको। उसने क्या किया, जो इथेरियम कॉइन है उसको और फास्ट करने के लिए उसने पॉलीगॉन करके एक टेक्नोलॉजी बनाया। ठीक है, तो अभी ना वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, बराबर है, बट उन्होंने एक इंटेंशन, एक अच्छे इंटेंशन से उन्होंने बनाया कि भाई कुछ चीजें हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे बहुत सारे इंडियन कंपनीज भी है जो बना रहे कॉइन्स, करेक्ट है ना, बट वो ग्लोबली एक्सेप्ट कब होगा, जब वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ओके, तो मार्केट इज ओपन फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं कि इंडियन वाले कॉइन्स ही नहीं चलेंगे या यूएस वाले कॉइन्स ही चलेंगे, हर एक कंट्री में अपना अपना कॉइन्स है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री का कॉइन हो गया, ग्लोबल कॉइन है, ग्लोबल कॉइन हो गया। मैं कुछ चीजें सॉल्व कर रहा हूँ एंड उससे अगर लोगों को पता चलता है भाई ये सॉल्व हो रहा है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो बढ़ते ही जाएगा, राइट, उस हिसाब से। बट क्रिप्टो में अभी भी मार्केट इतनी अनसर्टेन रहती है, क्योंकि एक चीज क्या आती है, जैसे इंडिया में जो इंडिया के लोग हैं ना, उन लोगों को चीजें तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो अपनी हाइप पे नहीं पहुंच जाती हैं। करेक्ट, क्योंकि मतलब ऐसा इंडिया में ज्यादातर है। अब क्रिप्टो इस टाइम पे तो हम, मुझे नहीं पता कि क्या हाइप है क्या हाइप नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ कि इस टाइम पे क्रिप्टो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। करेक्ट है ना। इस टाइम पे अगर पैसा कोई डाल दे तो मुझे लगता है कि शायद वो डाउन जाएगा। तो सीन कैसा होता है क्या, रिटेल इन्वेस्टर होता ही ऐसा है, वो क्रिप्टो की बात नहीं, स्टॉक मार्केट में आप देखोगे ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तब लोगों को आना है, जब गिरा हुआ रहता है किसी को नहीं बाय करना है, राइट, करेक्ट है ना। तो दिस इज अ मार्केट साइकिल, मार्केट रन्स ऑन ह्यूमन ग्रीड एंड इमोशंस, बराबर। जब ग्रीड बढ़ेगा मार्केट ऊपर ही जाते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम है तो उसमें करेक्शन आएगा ही नहीं, उसमें भी करेक्शन आया था, इसमें भी आएगा। इट डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे आ रहे हो। इसलिए बोलते हैं ना, बाय व्हेन देयर इज अ ब्लड इन द मार्केट, करेक्ट है। जब मार्केट गिरा है तब बाय करो, ओके। बट जब आपको पता तो होना चाहिए ये मार्केट भी एग्जिस्ट करता है। जब आप थोड़ा बहुत एक इनिशिएट लोगे तो आपको पता चलेगा हाँ भाई बेयर मार्केट में मैं इसको बाय करूंगा, राइट। तो मेरे को भी पूरे 10 साल के जर्नी में मेरे को यही पता चला, मैं भी टॉप में एंटर किया था 15-16 में, अच्छा, करेक्ट है ना। तभी ऐसे हाइप चल रहा था, मैंने एंटर किया, वो मार्केट इतना बड़ा भी और मैंने बुक भी नहीं किया उस टाइम पे, पता ही नहीं कुछ। फिर बड़ा बियर मार्केट आया, फिर 1-2 साइकिल के बाद पता चला कि भाई ये चलते रहेगा मार्केट अप एंड डाउन, आपको जब नीचे रहता तब बाय करना होता है, ऊपर जाएगा तो आपको सेल करना। तो क्या एक्सपीरियंस की बात है।